जय हिंद दोस्तों, मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और 12th कक्षा के विषय में संपूर्ण चर्चा होगी इस वीडियो में। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 जनसंख्या। चैप्टर नंबर 7 के बारे में संपूर्ण चर्चा हम करेंगे। कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कौन से सेक्शन में से कितने सवाल आएंगे और कितने मार्क्स के लिए आएंगे, ये सब जानेंगे। तो कुल 10 अंकों के लिए ये परीक्षा में पूछा जाता है। जो चैप्टर नंबर 7 है वो कुल 10 अंकों के लिए पूछा जाता है। उसमें देखा जाए तो विभाग ए में एक क्वेश्चन होता है जो 8वें नंबर पे होता है, वो 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है। यानी विभाग ए में 8वां क्वेश्चन 1 पूछा जाता है। विभाग बी में 18वां क्वेश्चन वो भी आपको 1 पूछा जाता है जो 1 मार्क्स के लिए होता है। विभाग डी में 39वां यानी 39वां क्वेश्चन 3 नंबर के लिए होता है। और विभाग ई में 46 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर के लिए होता है। इस प्रकार से इस चैप्टर में से कुल 10 अंकों का पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए इस चैप्टर की संपूर्ण जानकारी हम लेते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसा कि आपको पता है जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तावना से हम शुरुआत करेंगे। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 7 अरब को पार कर गई है, जबकि भारत की जनसंख्या 1.25 अरब होने की स्थिति में है। दरअसल 1.25 नहीं अपितु 1.35 हो चुकी है। 1.35 अरब भारत की जनसंख्या हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में अति जनसंख्या का चर्चा अनिवार्य है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रत्येक सरकार का बुनियादी प्रश्न है। इसलिए प्रत्येक देश में भारतीय संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का खूब महत्व है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की मदद से आर्थिक विकास संभव बनाना है। यहाँ जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संदर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, जनसंख्या जितनी अधिक बढ़ेगी उतनी ज़रूरतें भी बढ़ेगी। अधिक लोगों को अधिक व्यवसाय, अधिक खाना यानी अधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। उस लिहाजे से देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या के बीच में संदर्भ अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पहला बढ़े तो जनसंख्या के बढ़ने से मर्यादित प्राकृतिक संसाधनों का नाश तेजी से होगा, जो लंबे समय अंतराल में भावी पीढ़ी के लिए चुनौती पैदा करेगा। वर्तमान में जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो लोग समझ नहीं रहे, हम दो हमारे 4-5 करके जो जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके ही बाल बच्चे या आपके बाल बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होगा और इस कारण से उनको जीवन जीने में काफ़ी कठिनाइयाँ होगी। अल्प तालीम प्राप्त जनसंख्या के बढ़ने से प्राकृतिक संपत्ति इष्टतम उपयोग नहीं हो पाएगी। अल्प तालीम प्राप्त यानी ऐसी जनसंख्या वृद्धि जो पढ़े लिखे भी नहीं है और सिर्फ जनसंख्या बढ़ा रहे, वो लोग प्राकृतिक का सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अवरोध रूप सिद्ध होगा। और जनसंख्या की अधिक वृद्धि यह अवरोध सिद्ध होने वाली है। इस प्रकार देश के अर्थतंत्र में जनसंख्या का अभ्यास करना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुतायत समस्याओं के मूल में जनसंख्या वृद्धि को ही पाया गया है। तो इस प्रकार से जनसंख्या का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी अन्य लोगों की तरह हम दो हमारे 4 ना करके हम दो हमारा 1 पे ही रह जाए। अगर भविष्य अच्छा बनाना हो तो जनसंख्या पर नियंत्रण लाना अति आवश्यक है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ जानेंगे तो भारत में मृत्यु दर में हुई तीव्र गिरावट और सामने जन्म दर में तीव्र गिरावट न होने से शुद्ध जनसंख्या वृद्धि दर ऊंचा रहा है, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा गया है। इसे समझेंगे कि जब मृत्यु दर कम होने लगा हो, मृत्यु दर कम होने लगा हो और वही जन्म दर कम ना हो यानी बढ़ रहा हो, तब जनसंख्या अधिक प्रमाण में बढ़ेगी। क्योंकि
लोग कम मरेंगे और पैदा ज़्यादा होंगे तो जनसंख्या तो बढ़ने वाली है, जाहिर सी बात है। विश्व की अनेक समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण समस्या जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या में वर्तमान समय में जो तेजी से वृद्धि हो रही है, ऐसी वृद्धि कभी देखी नहीं गई, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है। यानी अब जो वृद्धि देखी जा रही है वो वृद्धि पहले कभी देखी नहीं गई। दरअसल लोग पगला गए हैं और सिर्फ जनसंख्या वृद्धि उनका मकसद रह गया हो ऐसा लगता है, क्योंकि लगातार बहुत ही तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। भारत में 1931 से 2011 तक देश की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 1951 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121.2 करोड़ हो गई। अब आप देख सकते हो कितनी जनसंख्या बढ़ गई, लगभग 85 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात 60 वर्षों में कुल 84.92 करोड़ की वृद्धि हुई। अपितु भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% के आसपास रहा है। इस प्रकार अति जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि के ऊंचे दर के कारण जनसंख्या में विशेष तौर पर 1970 के बाद जो तीव्र बढ़ोतरी हुई उसे जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। भारत में जनसंख्या का रुझान, एक चार्ट आपको दिया है, उसके आधार पर आपको भारत की जनसंख्या समझ जाने का प्रयत्न किया है। तो चलिए समझते हैं। जनसंख्या का रुझान अर्थात जनसंख्या का कद, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या एवं स्त्री पुरुष प्रमाण के संबंधित जनसंख्या की जानकारी प्राप्त करके उसका अर्थघटन करना। भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1871 में जमशेद टाटा ने की थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा और पूछा ही जाएगा। याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1871, और किसके द्वारा, तो जमशेद जी टाटा ने करवाई थी। याद रखना बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तत्पश्चात भारत में व्यवस्थित जनगणना 1891 में हुई। भारत में 1891 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। आप सभी को पता है प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है और 2021 में ये वापस से की जाने वाली है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम जनगणना पत्रक 1951 में तैयार किया गया था। भारत में जनसंख्या का कद और वृद्धि दर। भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है और अब फिलहाल कितनी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या का कद अर्थात अलग अलग वर्षों के दौरान भारत की कुल जनसंख्या अथवा प्रमाण को जनसंख्या का कद कहते हैं। यानी भारत की जो कुल जनसंख्या है उसे जनसंख्या का कद कहते हैं। और जनसंख्या में होने वाली बढ़ोतरी जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। कद में लगातार हो रही बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि के रूप में जाना जाता है। भारत की जनसंख्या का कद और वृद्धि की दर नीचे कोष्टक में दर्शाया गया है। कोष्टक को समझेंगे कि 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी। उसके बाद 1911 में 25.2 हो गई, 1921 में 25.1 हो गई, 1931 में 27.9 हुई। उसके बाद 1941 में 31.9 हुई, 1951 में 36.1 हुई, 1961 में 43.9, 1971 में 54.8, 1981 में 68.3 और 1991 में 84.6। उसके बाद 2001 में 102.7 और 2011 जो अंतिम जनगणना हुई है उसमें 121.2 करोड़ जनसंख्या थी। एक आलेख के रूप में इसे समझे तो कुछ इस प्रकार का आलेख बनेगा। लगातार ऊंची बिल्डिंगें बनती जा रही हो फिर भी लोग समझ नहीं रहे। 1951 की बात करें तो उसका आलेख इस प्रकार से 36.1 में दर्शाया है। उसी प्रकार से 1961, 71, 81, 91, 2001 और 2011 121.2 करोड़ इस प्रकार से आलेख दर्शाया गया है। आलेख के विश्लेषण तथा फलश्रुति की बात करें तो पहला मुद्दा है 1901 से 1921 की समय अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि का दर मंद था, यानी धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही थी। 1901 में
2001 से 1911 के दशक में कुल जनसंख्या 5.7% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में -0.3% की कमी हुई। अब ये कमी कैसे हुई, इसके बारे में यदि मैं बताऊं तो भारत में भूखमरी और अकाल आया था 1911 के बाद। 1911 के बाद भूखमरी और अकाल आई थी और परिस्थितियाँ यह तक बन गई थी कि इंसान खुद इंसान को मार के खा रहा था। खाने के लिए खाना नहीं था और पीने के लिए पानी नहीं था। इस कारण से जनसंख्या की कमी देखने को मिली। जनसंख्या में हुई कमी का मुख्य कारण मृत्यु दर में हुई वृद्धि थी। अनेकों बार होने वाले अकाल, अनेक रोग, कोलेरा, प्लेग, क्षय, मलेरिया के ऊंचे दर के कारण मृत्यु दर ऊंचा रहा था। ये सारे रोगों के कारण भी काफ़ी सारे लोग मर गए। दूसरे मुद्दे की बात करें तो दूसरा मुद्दा है 1921 के वर्ष को छोड़कर इसके पश्चात के वर्षों में भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा रहा है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से 1921 के वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि महाविभाजक वर्ष किसे कहा गया है, तो 1921 के वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा गया है। 1921 के बाद प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा दिखाई दिया। तीसरा मुद्दा है 1951 में भारत में आयोजन का प्रारंभ हुआ। आयोजन काल के दौरान 1951 में देश की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, जो 5 दशक में अर्थात कि 2001 में 102.7 करोड़ हो गई, अर्थात 66.6 करोड़ की वृद्धि हो गई। कितने सालों में? 50 सालों में। प्रवर्तमान समय में भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.70 लाख है। वहीं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जबकि भारत दूसरे क्रम में है। चीन की जनसंख्या करीब 1.40 अरब है। 1911 में भारत की जनसंख्या 25.2 करोड़ थी, जो बढ़कर सदी के अंत तक अर्थात 2011 में 121.2 करोड़ हो गई। जनसंख्या वृद्धि में के संदर्भ में निष्णात द्वारा ऐसी पूर्वानुमान किया गया था कि 2000 के वर्ष तक देश की जनसंख्या 100 करोड़ के अंक को पार कर जाएगी, जो सही सिद्ध हुआ। 1997 के विश्व विकास रिपोर्ट अनुसार भारत की जनसंख्या 1995 में लगभग 93 करोड़ थी। भारत 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2025 की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या 139.98 करोड़ हो जाएगी, जो कि बिल्कुल सही सिद्ध होता दिख रहा है। भारत में स्त्री पुरुष की जनसंख्या देखते हैं। भारत में कितने स्त्री और कितने पुरुष है उसके बारे में देखिए तो भारत की कुल जनसंख्या में अलग अलग वर्षों दौरान स्त्री और पुरुषों की संख्या कितनी है, यह स्त्री पुरुष प्रमाण द्वारा जाना जा सकता है। यहाँ पुरुष और स्त्री का प्रमाण दिया गया है। 1951 की बात करें तो कुल 36.11 करोड़ की आबादी थी। उसमें से 18 करोड़ 55 लाख जो पुरुष थे और 17 करोड़ 56 लाख स्त्रियां थी। उसके बाद 1991 की बात करें तो कुल 84 करोड़ 63 लाख लोग थे, जिसमें से 43 करोड़ 92 लैक्स जो पुरुष थे और 40 करोड़ 71 लाख स्त्री थी। 2011 की बात करें तो 121.02 करोड़ लोग थे, उसमें से 62 करोड़ 37 लाख पुरुष और 58 करोड़ 65 लाख स्त्री थी। भारत में जाति प्रमाण का बंटवारा, विश्लेषण और परिणाम। अब इसका विश्लेषण आपको दिया है कि 1951 से 2011 की समय अवधि के दौरान पुरुष की कुल संख्या और स्त्री की कुल संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर का परिणाम है। जो बढ़ोतरी हुई है वो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 1951 में कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 51.37% थी, तो 2011 में 51.54% हुई, जो 0.2% की बढ़ोतरी दर्शाती है।
यह स्त्री की संख्या से पुरुषों की अधिक संख्या को दर्शाती है। स्त्री की संख्याओं से पुरुषों की संख्या अधिक है, तो कितनी अधिक है, तो 0.2% अधिक है। प्रतिशत की दृष्टि से 1951 में कुल जनसंख्या में स्त्री की संख्या 48.63% थी, जो 2011 में घटकर 48.46% हो गई, अर्थात -17% की कमी हुई है, जो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की घट रही संख्या को दर्शाता है। यह आने वाले वर्षों में एक चुनौती होगी। स्त्री पुरुष का जब स्त्री और पुरुष के दोनों का माप अलग अलग होता है, यानी स्त्री प्रतिशत में घटती है और पुरुष बढ़ता है, तो आने वाले समय में ये काफ़ी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। भारत में जाति प्रमाण प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्री की संख्या देखें तो देश की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को स्त्री पुरुष प्रमाण एवं लिंग प्रमाण अर्थात जाति प्रमाण सेक्स रेशियो के रूप में जाना जाता है। तो जाति प्रमाण या लिंग प्रमाण या सेक्स रेशियो किसे कहते हैं, तो देश की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को स्त्री पुरुष, यानी 1000 पुरुष है तो स्त्री कितनी है ये देखा जाए तो इसे लिंग प्रमाण या जाति प्रमाण के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या के अभ्यास में जाति का प्रमाण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की घटती संख्या ने देश में हुई विषमताओं को जन्म दिया है। स्त्री पुरुष प्रमाण के बीच अधिक विषमता हो तो विवाह, परिवार, प्रजनन, अर्थव्यवस्था आदि के अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। जाति प्रमाण के संदर्भ में निश्चित जानकारी प्राप्त करके जाति प्रमाण की विषमता के कारणों को जानकर उनके निवारण की प्रयास संभव हो सकते थे। तो ये था आज का लेक्चर। आखिरी बात एक और कहनी थी कि हमारा एक और चैनल ध्यान से सुनिएगा, स्टडी विथ राउडी। स्टडी विथ राउडी को आपको यूट्यूब में सर्च करना है और सब्सक्राइब करके प्रत्येक वीडियो को देखना है। इस चैनल में आपको हम डेली आने वाली गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं और आपके उज्जवल भविष्य फ्यूचर को लेके यहाँ पे बातचीतें होती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में।